बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। बड़ी शदीद गर्मी की लहर के बाद रात जो है तकरीबन 10:30 बजे के करीब ही आंधी शुरू हो गई और वो 2 से 3 घंटे जो है बहुत ज़्यादा रफ्तार के साथ बड़ी तेज़ रफ्तार हवाएं चली, तूफ़ानी हवाएं थीं, लाइट भी बंद रही यहाँ पे। तो ये कह लें कि चीज़ें जो हैं वो उड़ा उड़ा के फेंकी, इतनी तेज़ किस्म की हवा थी। अब जो है अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, तकरीबन जो है कोई 5:20 हुए हैं, सुबह सुबह का टाइम है। छत के ऊपर मौजूद हूँ बकरियों में। हवा अभी भी चल रही है लेकिन वो आंधी टाइप नहीं है और ठंडी हवा है। टम्परेचर जो है वो बड़ा कह लें कि खुशगवार किस्म का माहौल है। ये देख लें जी, हवा जो है वो बड़ी शदीद किस्म की चल रही है, ठंडी है लेकिन तूफ़ानी नहीं है जिस तरह रात थी। ये सराउंडिंग भी देख लें, ये दरख्त आपको दिखाता हूँ, ये देखें, यानी बड़ा मज़ेदार किस्म का इन्वायरमेंट हो चुका है इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी, ख़ास तौर पे बकरी के लिए। बकरी जो है ये टेम्परेचर बड़ा फील करती है। इसका ये कह लें कि जो इम्यूनिटी सिस्टम है, मुदाफ़ती निज़ाम जो है, जो फीलिंग सिस्टम है, ये गर्मी को भी बहुत ज़्यादा फील करती है और सर्दी को। गर्मी के मौसम में जिस तरह की शदीद लहर चल रही थी, अक्सर बकरियां जो हैं वो हाँफती थी। अब इस तरह का रिलीफ मिल जाना, और सुनने में ये आ रहा है, जो वेदर रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये है कि 10 से 15 दिन जो हैं वो टेम्परेचर कम रहेगा। मामूल से 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कम रहेगा। तो इस तरह के टेम्परेचर में ये बड़ा रिलीफ है बकरी फार्मर्स के लिए, उनके जानवरों के हवाले से। तो ये 2 हफ्ते यानी 15 मई तक सुनने में ये आ रहा है, तो बड़े अच्छे होंगे, बड़ा अच्छा निज़ाम होगा। तो इसमें आप फीड के हवाले से ख़ास तौर पे 1 महीना रहता है, समझ लें सिर्फ़ और सिर्फ 4 हफ्ते हैं बकरों के हवाले से, कुर्बानी के बकरों के हवाले से। कुर्बानी सर पे आ चुकी है, तो इस तरह का रिलीफ मिल जाना एक बहुत बड़ा इनाम है। तो इसमें हमने मेंटेन करना है जी अपने जानवरों को। पहले तो ये मैं आपको इनकी ये खाल हैं तो इनकी खुशी दिखाता हूँ कि किस तरीके कार थे ये जो है। जब मैं छत पे आया हूँ तो ये खेल रहे थे, जानवर जो हैं यानी कूद रहे थे, भाग रहे थे एक दूसरे के पीछे जो है। तो मैंने इनको फीड डाल दी, पहले वंडा डाला, वो इन्होंने खाया। ये सब्जियों के कुछ छिलके थे, प्याज वगैरह के, तरबूज के, जो कि सीजनल फ्रूट आजकल चल रहा है, तो इसके ये छिलके वगैरह मौजूद थे, वो मैंने इनको रखे हैं, वो ये खा रहे हैं। दूसरी साइड पे चारा भी इनको डाला है। ये हवा की शिद्दत का अंदाज़ा लगा लें कि ये बाल्टी पानी वाली जो है ये मेरी वहाँ से लेकर यहाँ तक ही आई पड़ी है और आगे दीवार थी, इसलिए कहीं आगे नहीं ये जा सकी। हालांकि नीचे हवा कम लगती है, फिर भी साइडों पे दीवारें हैं। अगर आप खड़े हों ऊपर तो हवा जो है वो ज़्यादा लगती है। बहरहाल इस इन्वायरमेंट का फ़ायदा बकरों के हवाले से, दूसरा बकरियों के हवाले से हमने क्या उठाना है ये भी आपके सामने रखूँगा। इस वीडियो का पर्पज़ एक तो आपको ये दिखाना था कि यकदम माहौल के अंदर, टेम्परेचर के अंदर जो तब्दीली आई है वो आपको दिखाना एक तो पर्पज़ था। दूसरा इसके फ़वाइद हम क्या हासिल कर सकते हैं। मैं इस साइड पे भी ज़रा चारा इनको डाल दूँ, इधर तो मैंने डाल दिया है। ये चारा मैं कल शाम टाइम ही ले आया था, तो अभी डाल दिया मैंने उस साइड पे भी। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हो सकता है कि ये वीडियो के अंदर आपको हवा की आवाज़ें भी शाई शाई की आ रही हों। ये इधर भी बड़े दरख्त हैं, ये देखें जी किस तरीके कार से ये सुबह में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। इधर मैंने ये चारा डाल दिया। अच्छा, अब फीड के हवाले से ये होगा कि जो हमें सबसे बड़ा फ़ायदा बकरों के हवाले से, बकरियों के हवाले से, जो तैयार बकरी हैं उनके हवाले से, अक्सर जो है हम फीड डर के मारे कम डालते हैं, या अगर डाल देते हैं तो बकरियां या बकरे ये हाँपना शुरू कर देते हैं, गर्मी महसूस करना शुरू कर देते हैं, मुँह खोल लेते हैं, यानी गर्मी फील होती है, इंटरनल भी इनको और एक्सटर्नल भी। तो अब यहाँ पे हमारे जो टेम्परेचर था कल का वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे चल रहा था विहाड़ी के अंदर जो है। तो अभी मैंने चेक तो नहीं किया,
दिन में करेंगे। लेकिन ये है कि वेदर रिपोर्ट के मुताबिक 7-8 दिन का चेक किया था कि वो कम होते होते 35-36 पे आ जाना है, 7-8 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना है। तो इस टाइम तो ये गर्मी का कह लें कि कहीं पर नामो निशान भी नहीं है, बल्कि बड़ा मज़ेदार किस्म का, खुशगवार किस्म का वेदर है यहाँ पे। तो याद रखिएगा, जिस तरह का हम ह्यूमंस, हम इंसान जो हैं फ़ील करते हैं, इसी तरीके कार से ये जानवर जो हैं, ख़ास तौर पे बकरी जो है, ये भी फ़ील करती है। तो इसके अंदर हम खुराक के हवाले से फ़ायदा उठा सकते हैं। जो बिल्कुल तैयार बकरियाँ हमारी आखिरी 2-3 हफ्तों के अंदर हैं, उनको हम घी दे सकते हैं। जब यकदम इतना टेम्परेचर लो होता है तो उसके अंदर हम ये गर्म चीज़ें अपने जानवर को इस्तेमाल करवा सकते हैं। कुर्बानी के बकरों के हवाले से भी यही है कि हम उनको फीड जो भी हम दे रहे हैं, गंदम से बेहतर तो कोई खुराक नहीं है इन दिनों में। गंदम और गुली का जो इस्तेमाल है अब वो उस तरह का पीरियड भी चल रहा है, वो टाइम ड्यूरेशन आ गया है। आखिरी चंद हफ्ते हैं कि जिसके अंदर इनको फुल टाइम फीड की ज़रूरत होती है। जो हैवी किस्म के बकरे पालने वाले हैं, हमारे पास तो ये दरमियाने से बकरियाँ, और ना ही हम उस किस्म का शौक़ करते हैं, तो हम तो सिर्फ एक टाइम वो फीड डालते हैं। अक्सर जो बकरों वाले हैं वो फुल टाइम फीड डालते हैं, जिन्होंने हैवी वेट तैयार करने होते हैं, तो उनको कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी जिस तरह का ये मौसम है। और सुनने में यह है कि पूरे कंट्री के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो मामूल से टेम्परेचर इतना कम रहेगा जितना इधर है। तो हर इलाके का जितना भी टेम्परेचर था वो उससे कम हो जाएगा। तो आप जो है ये फीड उन जानवरों को अपने खिला सकते हैं। इसके अलावा वो जानवर, अब इन दिनों में आपने नोट करना है, ये एक अच्छे फार्मर की खसूसियत भी है कि वो जानवर जो लंबे अरसे से हीट में नहीं आ रहे। अभी तो हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई, ये हवाएं ही ठंडी चली हैं। अगर कहीं हल्की सी बारिश हो जाए तो नोट कीजिएगा, साथ आप ऑयली चीज़ें, जो फैटी चीज़ें हैं, ऑयल, सरसों का, तारामीरा, जो भी मिक्सचर आप दे रहे हैं, अगर नहीं दे रहे तो देना शुरू कर दें। इन दिनों में लाजमी दे, बेशक अकेला सरसों का ऑयल दे दे जानवर को, 20 से 30 ml उस जानवर को, और गंदम साथ खिलाएं। जिस तरह का ये मौसम है, ब्रीडर अगर आपके पास मौजूद है, नहीं है तो कोई छोटा मोटा जो आपको सिर्फ सिम्टम्स बता सके कि ये जानवर जो है हीट पे आ चुका है, वो छोड़ दें। तो इस तरह के मौसम में अक्सर जानवर हीट पे आते हैं। ये याद रखिएगा, गौर कीजिएगा अपने जानवरों के ऊपर कि ये जब यकदम तब्दीली होती है वेदर में, ख़ास तौर पे गर्मी के अंदर, ठंडक का एहसास जब होता है, कोई बारिश वगैरह हो, ठंडी हवाएं चले, खुराक के हवाले से आपको बताया कि गंदम का इस्तेमाल करें और ऑयल का इस्तेमाल करें। और साइलेंट हीट सिम्टम्स कुछ जानवर देते हैं, यानी वो हीट पे होते हैं, हमें पता नहीं चलता। वो पता लगाने के लिए कोई भी बकरा इतना सा वो ज़रूर हो कि वो आपको हीट बता सके। बेशक आपने क्रॉसिंग कहीं और से करवानी है, वो उन बकरियों के दरमियान छोड़ दें। इंशाल्लाह ताला चंद दिनों में आपको पता चल जाएगा कि वो जानवर हीट के ऊपर है, फिर आप उसको क्रॉस करवाएं। तो ये इस वेदर के फ़वाइद हैं, बेनिफिट हैं। एक तो आपके जानवर खुश रहेंगे, खुराक अच्छी उठाएंगे। देखिए, गर्मी के मौसम में अक्सर जानवर खुराक भी कम कर देते हैं, यानी लाजमी नहीं कि दाना वंडा वगैरह, चारा वगैरह भी कम खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब इस तरह का ठंडक का एहसास होता है तो वो अपनी खुराक पूरी खाते हैं, बल्कि मामूल से ज़्यादा खाते हैं। तो हम उनको ये खुराक भी अच्छी दे सकते हैं, फिर खुराक के बाद वो गर्मी भी महसूस नहीं करेंगे। और दूसरा, हीट के हवाले से, क्रॉसिंग के हवाले से वो भी हम जानवरों से फ़वाइद हासिल कर सकते हैं इस मौसम के हवाले से। तो ये एक कह लें कि रूटीन से हट की वीडियो थी। मैं छत के ऊपर आया, बड़ा खुशगवार किस्म का मौसम था, तो मैंने सोचा कि इस मौसम के हवाले से आपके साथ कुछ बातें शेयर कर दूं। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।